गेम चेंजर्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले टेस्ट में टीम इंडिया पहले दिन पर बहुत आगे थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, इंग्लैंड की बैटिंग आती है और जो भारत की लचर फील्डिंग रहती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे टीम इंडिया पिछड़ती जाती है। क्योंकि बेन डकेट का कैच छूटता है, ओली पोप का छूटता है, हैरी ब्रूक का छूटता है, इवन तीन तीन कैचेस यशस्वी जायसवाल छोड़ते हैं, भारत के एक्सपीरियंस फील्डर रविंद्र जडेजा छोड़ते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये इतने ज़्यादा कैचेस टीम इंडिया ने क्यों छोड़े? अगर हम कुल मिला के बात करें तो 8 से 10 कैचेस टीम इंडिया ने इस पूरे मुकाबले में छोड़े, जो कि हार की सबसे बड़ी वजह बना। हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा तो उन्होंने 99 रन बना दिए, बैन डकेट का छूटा तो उन्होंने 150 रन बना दिए। बैन डकेट का छूटा तो पहली पारी में उन्होंने 62 बनाए, ओली पोप का छोड़ा तो उन्होंने भी 100 टांग दिया वहाँ पे, जिसकी वजह से इंडिया रनों के मामले में बहुत पीछे हो गई। इंडिया ने 471 रन बनाए, लेकिन पहली पारी में कैचेस छोड़ने की वजह से इंग्लैंड की टीम ने 465 रन वहाँ पे टांग दिए। इंडिया सिर्फ 6 रन वहाँ पे आ गया। मोहम्मद कैफ टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी जो वर्ल्ड के बेस्ट फील्डरों में जाने जाते हैं, उन्होंने इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई कि यशस्वी जायसवाल से आखिर इतने कैचेस क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि 3 उन्होंने पहली इनिंग में छोड़े, फिर दूसरी इनिंग में भी एक उन्होंने क्रूशल कैच छोड़ा। अगर आपने नोटिस किया हो तो यशस्वी जायसवाल जब स्लिप कॉर्डन में फील्डिंग कर रहे थे तो उनके हाथों पर टेपिंग हो रखी थी। अगर आप बोलें जो हाथ से आप कैच पकड़ते हैं, देखिए उनके हाथों पर दोनों तरफ वहाँ पे टेप हो रखा था। अब टेप क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि टेपिंग करने की वजह क्या है। इस तस्वीर में आप देखें तो उनके दोनों हाथों पर वहाँ पे जो टेपिंग है वो हो रखी है। अब टेप करने की वजह क्या है कि भाई इंग्लैंड में जो कंडीशन रहती है थोड़ी ठंडी रहती है, वहाँ पर होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे जो इधर इतना एरिया होता है वहाँ पे चोट लग जाती है। चोट मतलब थोड़ा सा दर्द उस तरीके से होता है गेंद लगने की वजह से, तो आप वहाँ पे टेपिंग कर लेते हो। अब ये जो टेप है, ये मोहम्मद कैफ ने बताया, ये जो टेप है ये हाथ में आपके लग गई। अब इसमें होता क्या है कि जब ये आपकी उंगलियां हैं जो जिससे आप कैच को या बॉल को आप बोले, ये देखिए मैं आपको बॉल भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ गई, ये रही बॉल है। ये जो उंगलियां होती हैं जकड़ जाती हैं। अब टेप आपने अगर आप हथेली पे यहाँ पे टेप लगा लेंगे तो जो आपकी उंगलियां हैं वहाँ पे रिस्ट एक तरीके से उस समय ये जो फिंगर्स हैं ये यहाँ पे जकड़ जाती हैं और काम नहीं करती, बॉल को ग्रिप करने में मुश्किल होती है। अब टेप है, यहाँ पे टेप की वजह से ये जो सतह है ये थोड़ी सी उभरी हुई हो जाती है। अब बॉल यहाँ पे लगेगा तो लग के वो वापस इस तरीके से चले जाता है। तो मोहम्मद कैफ ने बताया कि इस टेपिंग की वजह से, क्योंकि ये जो टेप अब चोट लग जाती है तो प्लेयर काफ़ी बार लगा लेते हैं, बट नोटिस उस तरीके से कोई नहीं करता कि फील्डिंग के दौरान यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कैच आप पकड़ते हो, ग्रैब करने में ये जो उंगलियां हैं जकड़ जाएंगी। वहीं आप इस टेप को निकाल दें तो फिर आप देखिए जो उंगलियां हैं ये फ्रीली काम करेंगे। अभी अगर मैं टेप लगा दूं तो यहाँ पे उंगलियां मोड़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है, और अगर टेप निकाल दी तो ये उंगलियां फ्रीली एकदम मूव हो रही हैं, यानी बॉल आपका जो ग्रिप है वो एक तरीके से आसानी से वहाँ पे होगा। तो यशस्वी जायसवाल की तस्वीरें देखिए जहाँ पर उन्होंने कैचेस छोड़े और वो दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे जो ड्रॉप कैचेस हैं यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि टेप की वजह से ये जो बॉल है एकदम से उनकी हथेली पे लगता है और वहाँ से बॉल छिटक जाता है। यानी कि जो मोहम्मद कैफ ने नोटिस करी चीज़ें वो हमने आपको बताई कि टीम इंडिया की तरफ से इतने सारे कैचेस कैसे छूटे। यशस्वी जायसवाल ने पर्टिकुलर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने शतक भी लगाया, लेकिन ख़राब फील्डिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रोल किए गए, कैचेस छोड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रोल किए गए, जिसकी वजह से उनका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मजाक भी बना कि भाई इतने कैचेस कोई कैसे छोड़ सकता है। भाई एक छोड़ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 छोड़ सकता है, लेकिन 4-4 5-5 कैचेस एक प्लेयर छोड़ रहा है और पूरी टीम कुल मिला के अगर 7-8 कैचेस छोड़ रही है, 10 कैचेस छोड़ रही है, रन आउट मिस कर रही है, नो बॉल डाल रही है, तो फिर आप उस तरीके से कैसे जीतोगे, मैच कैसे जीतोगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह रही टीम इंडिया की हार की। हालांकि गेंदबाजों ने भी उस तरीके से जसप्रीत बुमराह को कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। पहले इनिंग में जसप्रीत बुमराह का फाइफर आया, अगर दूसरे एंड पे भी अगर अच्छी गेंदबाजी होती, अगर प्रसिद्ध कृष्णा आपके सिराज विकेट लेने में कामयाब रहते तो रिज़ल्ट कुछ और हो सकता था। क्योंकि पहले दिन पर ऐसा लग रहा था टीम इंडिया को इस मैच में मतलब इंग्लैंड कहीं भी पछाड़ नहीं सकता, इंडिया ये हेडिग्ले टेस्ट जीत रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ भारत की फील्डिंग खराब और भारत की गेंदबाजी उस तरीके से नहीं हुई।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नाइबर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गेम चेंजर्स का सर्कल है, चैनल है, आप QR कोड स्कैन करिए और लोकली और ग्लोबली आप गेम चेंजर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी GCTV को भी सब्सक्राइब आपने करना है, और वो एक नया प्लेटफॉर्म है हमारा, वहाँ पे स्पोर्ट्स के अलावा आपको और भी कंटेंट, मज़ेदार कंटेंट देखने को मिल रहा है। लगातार उसमें वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो वहाँ पे भी जाइए, प्यार दीजिए। बाकी गेम चेंजर्स का लिंक, व्लॉग का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, उससे भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।